आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में पढ़ेंगे। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु के भीतर में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस तरह से रहती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 से 23 के बीच में है उनका परमाणु विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अत्यंत ही आसान है। और सबसे पहले हम ये 1 से 23 तक के जो तत्व हैं उन्हीं के विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं का विन्यास पहले खत्म करेंगे। इसके बाद 23 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर है उनको आगे के चैप्टर में उनका अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि परमाणु के भीतर में एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये पहला सेल जो है इसके कहते हैं एनर्जी लेवल सेल, और सेल के भीतर जो पॉकेट्स रहते हैं इनको कहते हैं सब सेल्स। ये सब जो छोटे छोटे पॉकेट हैं इनमें रहता है इलेक्ट्रॉन, इन्हें सब सेल्स कहते हैं। सेल जो घेरा है उसको सेल कहते हैं। पहला घेरा के, दूसरा घेरा एल, तीसरा घेरा एम, चौथा घेरा एन, उसके बाद ओ, इससे ओ पी क्यू आर होते चला जाएगा। संख्या उसकी होगी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से और आगे। तो ये जो घेरा है इसे सेल कहते हैं। और घेरा के भीतर विभिन्न पॉकेट जो रहते हैं, 4 किस्म के वो पॉकेट हैं, इन्हें सब सेल कहते हैं। पहला है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कैसे होगा इसके लिए ऑफ-बाउफ ने एक डिजाइन दिया है। उस डिजाइन में ऐसा है कि पहले सबसे 1s में घुसेगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, उसके बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद 5f, 6d, 7p, 8s। बाउ का ये जो डायग्राम है ये 1 से 23 तक पूरी तरह से काम करता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डेविएशन होता है। डेविएशन जहाँ स्टार्ट होता है 24 क्रोमियम का जो कन्फिग्रेशन है वहाँ से डेविएशन स्टार्ट होता है। तो क्रोमियम के पहले के 23 जो एलिमेंट है उनका हम विन्यास ही पढ़ लेंगे और क्रोमियम को आगे के चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें घुसेगा, इसमें अभी एक और इलेक्ट्रॉन घुस सकता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा, पहला पॉकेट फुल होगा। इसके बाद जो तीसरा एटॉमिक नंबर जिसका होगा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, अभी भी इसमें एक खाली है। चौथा जिसका 4 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। 5 में फिर पी में पांचवा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा पी में, 1s में 2, 2s में 2, उसके बाद 2p में 1, और इस तरह से 1 p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 6 तक जाएगा इसमें, p1, p2, p3, p4, p5, p6, और इस तरह से नियॉन का कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा। नियॉन तक का कन्फिग्रेशन इस तरह से होगा 2p6 में। जब 2p6 भर जाएगा उसके बाद 3s में जाएगा, 3s में 3s1, 3s2, तो 10 के बाद नियॉन का नंबर है 10, 11, 12 तक हो जाएगा, 3s1, 3s2, उसके बाद फिर p चालू होगा, 3s के बाद फिर 3p चालू हुआ, इसमें 6 तक हो जाएगा, तो 10, 2, 12, 12, 6, 18, p1, p2, p3, p4, p5, p6, ये 18 तक जिनका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका 18 तक ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आएगा 19 नंबर। 19 है ये 3p6 हो गया। उसके बाद 3p6 के बाद 3p6 4s में जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 18 के बाद ये हो जाएगा 18, तो 20 तक इसमें कंप्लीट होगा। उसके बाद जाएगा 3d में, 3d में 1 2 3 23 तक जाएगा, और 4 से वो चेंज होती है व्यवस्था, तो 1 से लेके 23 तक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था यही है। इसी डायग्राम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जाता है। हो गया।